आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स, जो हमने क्लास में आधा पढ़ा हुआ है और आधे उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। हमने अपने क्लास में वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस को स्टार्ट किया था, तो हम उसको बिगिनिंग से देख रहे हैं वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस को। और आज से उम्मीद है हम रोज़ एक वीडियो अपलोड करेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि एक वीडियो थर्मोडायनेमिक्स के लिए और नेक्स्ट जो वीडियो हुआ करेगा, मतलब एक दिन में 2 वीडियोस अपलोड करेंगे, एक थर्मोडायनेमिक्स का और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैट्स का। 12th भी पैरेलल में स्टार्ट करते हुए चलेंगे। तो हमें यहाँ पर स्टार्ट करना है, या हमने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा हुआ है, वर्क इन साइक्लिक प्रोसेस या वर्क डन इन अ साइकिल। कहने का मतलब क्या हुआ, हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या है, हम किस चीज को एक साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स में साइक्लिक प्रोसेस का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जो कह सकते हैं जिस इनिशियल कंडीशन से शुरू हुआ था वहीं पर लौटकर वापस आ जाए। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक ग्राफ के तरीके से समझ लेते हैं हम, बिकॉज ग्राफ पढ़ चुके हैं। जैसे मान लीजिए हम वर्क के लिए पीवी ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना। हमने वर्क के लिए पीवी ग्राफ बनाया और कोई ये वाला ग्राफ, आसान सर्किल बनाते हैं, समझ में आएगा इजीली। सपोज ये कोई पॉइंट है ए, ये बी, ये सी, ये डी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आप जो है यहां से यूं गए, यूं गए, यूं गए और लौटकर वापस ए पर आ गए, तो इस चीज को कहा जाएगा एक साइक्लिक प्रोसेस। ए से स्टार्ट किया था, ए से वापस आ गया। वो प्रोसेस एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो कहने का मतलब यहां पर क्या हुआ कि मेरे पास ये चीज एक साइक्लिक प्रोसेस है। अगर सपोज ये एक इनिशियल कंडीशन थी तो हम यहां पर लौटकर वापस आ चुके हैं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हुआ, आप ये कह सकते हो कि प्रोसेस रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल कंडीशन। जो प्रोसेस है वो अपनी इनिशियल कंडीशन पर वापस आ चुका है। इट मीन्स, सिंपल सी बात, अगर मैं यहां पर लगाता हूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्लॉट, समझना है ध्यान से। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W होता है। डेल्टा U इज अ स्टेट फंक्शन, ठीक है ना। मैंने भी ये बात तुम्हें बताई और तुमने केमिस्ट्री में भी पढ़ी हुई है कि हमारे पास जो डेल्टा U है ये एक स्टेट फंक्शन है। और आपसे बोला गया कि आप जहां से उठे थे वहीं पर वापस आ गए, तो इस जगह पर जो डेल्टा U है पूरे साइकिल का वो हो जाएगा 0, ठीक है ना, वो हो जाएगा 0। और इस बेसिस पे तुम ये कह सकते हो दैट Q साइकिल इज इक्वल्स टू W साइकिल। मींस टोटल, या कह सकते हैं नेट हीट ऑफ साइकिल इज इक्वल्स टू नेट वर्क डन ऑफ साइकिल। नेट हीट ऑफ साइकिल इज इक्वल्स टू नेट वर्क डन ऑफ साइकिल। ये हुआ हमारे पास एक मतलब मैथमेटिकल ओवरव्यू एक साइक्लिक प्रोसेस का। अब देखिए इन जनरल, मतलब हमेशा जब भी हम वर्ड सिंपल सिंपल बातों को सीखते हुए चलते हैं, हम जहां कहीं भी लिखते हैं दैट एक कोई साइकिल है, तो साइकिल का मतलब, जैसे मानो सपोज ऊपर ही बनी हुई है एक साइकिल, तो साइकिल का मतलब होता है A B C D, बस इतना नहीं। मेन बात समझनी है कि हम उस जगह पर लौट कर आए, उस साइकिल को कैसे लिखेंगे, A B C D A।
ए से बी गए, बी से सी, सी से बी, डी से ए। कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई कंप्लीट लॉट कराने में डेल्टा यू तो क्या हो गया, जीरो हो गया। अगर डेल्टा यू जीरो हो गया मींस क्यू ऑफ साइकिल इज इक्वल टू डब्ल्यू ऑफ साइकिल। और अगर इस फॉर्म में मैं इसको लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, डब्ल्यू साइकिल इज इक्वल टू क्यू साइकिल। और साइकिल कैसे बनी, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से, मतलब अगर मैं ए से बी गया हूं तो एक वर्क किया होगा, बी से सी गया हूं तो एक वर्क किया होगा, सी से डी गया हूं तो एक वर्क किया होगा, और डी से ए गया हूं तो भी एक वर्क किया होगा। यहां पर भी हीट हो सकती है, यहां पर भी हीट हो सकती है, यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है। तो मेरे पास मैं कह सकता हूं डब्ल्यू ए बी, डब्ल्यू बी सी, डब्ल्यू सी डी, डब्ल्यू डी ए इज इक्वल्स टू क्यू ए बी, क्यू बी सी, क्यू सी डी और क्यू डी ए। याद रखिएगा ये जो सीक्वेंसिंग है ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा हो सकता है किसी सवाल में आपसे कह दे कि डब्ल्यू ए डी बताओ, तो क्या करना होगा, हम डब्ल्यू डी ए कैलकुलेट कर पाएंगे और बाद में लगा देंगे माइनस, तो क्या बन जाएगा, वो डब्ल्यू ए डी बन जाएगा। तो ये चीज याद रखनी है कि सीक्वेंस की इंपॉर्टेंस है। और आगे चल के हम इसी कंसेप्ट पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल कर लेंगे, तो मैं यही बात समझ में आ जाएगी। समझ में आ रहा है भाई? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये चीज इस तरीके से थोड़ा सा मैथमेटिकल ओवरव्यू है। अभी हम जब क्वेश्चन सीखेंगे तो सारी बातें और इसके बारे में जानते हुए चलेंगे, ठीक है। अब देखो, हम यहां पर वर्क की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम समझते हैं वर्क, हम ऑब्वियस सी बात है वर्क का साइन हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो यहां पर भी वर्क का एक साइन होगा, वर्क पॉजिटिव हो सकता है, वर्क नेगेटिव हो सकता है। तो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क का साइन कैसे डिफाइंड है ये बात समझते हैं। देखिए इसी एग्जाम्पल को देख लो, ये बात मैं क्लास में पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं बट टॉपिक दोबारा स्टार्ट किया इसलिए देख रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए सपोज ये एक साइकिल है, तो इसका वर्क क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, या यहां पे वर्क डन कहां से कैलकुलेट करा जाएगा। तो एक चीज समझनी है, समझाने के लिए इसको इस तरीके से बना रहे हैं, आपको जरूरत, आपका दिल है इसको कंटिन्यू करना है या नहीं। मेन बात समझनी है, आप इसको ना यहां से दो पार्ट में मान लो, एक अपर हाफ एक लोअर हाफ। तो अगर मैं इस चीज को यूं बना लूं कि सपोज ये हो गया अपर हाफ और ये हो गया लोअर हाफ, तो एक बात बताइए, हमारे पास जो वर्क होता है वो होता है एरिया अंडर द पीवी कर्व। तो अगर मान लो सिर्फ ये वाला ग्राफ होता तो तुम एरिया कहां से कहां तक का लेते, ये पूरा टोटल यहां से लेकर ये पूरा नीचे तक, समझिएगा ध्यान से। अब देखिए ये ग्राफ बता रहा है कि वॉल्यूम घटा है, मतलब कंप्रेशन हुआ है, और इतने प्रोसेस का जो वर्क है वो होगा नेगेटिव। ऐसे यहां पर क्या लेते हैं, एरिया अंडर द कर्व। अगर एरिया अंडर द कर्व लेते हो तो फिर से इस तरीके से लोगे, ये चीज क्या बता रही है, वॉल्यूम बढ़ा है, और अगर वॉल्यूम बढ़ा है तो W पॉजिटिव। अब बताइए अगर मुझे टोटल वर्क निकालना है तो ग्राफ तो ये है ना, मतलब अपर वाले ग्राफ का वर्क प्लस लोअर वाले ग्राफ का वर्क, कौन सा पोर्शन दोनों में कॉमन है और अपोजिट है, नीचा। ये पॉजिटिव ये यहां पे नेगेटिव, तो ये तो अगर ऐड करोगे तो हट जाएगा, सिर्फ क्या बचा ये। तो यही है वर्क डन ऑफ साइकिल, W
और साइन कैसा, निगेटिव। मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है, पीवी कर्व, तो वर्क आ जाएगा निगेटिव। अच्छा खुद सोच लो, यहीं पे मैं लिख दूंगा डायरेक्टली। अगर इसी ग्राफ में साइकिल क्लॉकवाइज होती तो ये वाला एरो आगे होता, तो ये वर्क पॉजिटिव होता, ये नेगेटिव होता। तो मतलब सेम तरीके से एक क्लॉकवाइज साइकिल में पीवी कर्व जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा, वर्क डन ऑफ साइकिल, ठीक है ना, वर्क डन ऑफ साइकिल, इस तरीके से। तो ये एक सिंपल पार्ट है, अभी हम इसके ग्राफिकल क्वेश्चंस करेंगे, फिर और जो अच्छे सवाल है वो भी करेंगे। पर मेन बात समझने की इंपॉर्टेंस बहुत है इस बात का। क्यों? बिकॉज इस प्रोसेस में हम क्या देख रहे थे कि जो W साइकिल है वो Q साइकिल के बराबर है, और डेल्टा U जो है वो 0 है, बिकॉज हमारे पास यहां पर क्या हुआ है, हमारे पास यहां पर प्रोसेस जिस स्टेट से स्टार्ट हुआ था वहीं पर लौट कर वापस आ गया। और इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि यहां पर हमारे पास जो वर्क डन है, सॉरी डेल्टा U जो है वो 0 हो गया है और W Q के बराबर होगा। ठीक है भाई, चलिए अब इसमें हमें, ये तो पीवी कर्व है, ग्राफ तो वीपी भी हो सकता है, तो बस याद रखना है, मैं बना दे रहा हूं तुम लिख लो, बट याद रखना है कि अगर बाई चांस, समझो ध्यान से, अगर ये वीपी हो जाए, अगर ये वीपी हो जाए तो ये होगी साइकिल, मान लेते हैं ऊपर वाले ये केस देते हैं, बट वीपी है। तो अब तुम बता दो, पढ़ा है हमने क्लास में, वीपी में वर्क कैसे निकाला जाएगा? वीपी का एरिया अंडर द कर्व होगा इधर वाला, वीपी का एरिया अंडर द कर्व होगा इधर वाला। तो मतलब इट मींस एक बार अगर मैं इसको लोअर हाफ अपर ऐसे हाफ में डिवाइड को लेफ्ट और राइट पे करना पड़ेगा यहाँ पे, तो इसका एरिया यहां से लेके यहां तक बड़ा एरिया, ठीक है ना। और देखो ये ऐसे जा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब अपर हाफ का जो वर्क होगा वो यहां से लेके यहां तक होगा और पॉजिटिव होगा, लोअर हाफ का जो वर्क है वो यहां से यहां तक होगा और नेगेटिव होगा, दोनों छोड़ोगे तो क्या बचेगा? पॉजिटिव बचेगा। तो वर्क डन ऑफ साइकिल WC वो यहां पे कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। मतलब अगर मेरे पास एक क्लॉकवाइज साइकिल है वीपी कर्व की, तो WC आ रहा है पॉजिटिव, और अगर एक एंटी क्लॉकवाइज साइकिल होती है ऑफ वीपी कर्व, तो यही W साइकिल आएगा निगेटिव। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब यहां पर ये है कि इस तरीके से हमारा वर्क किसी ग्राफ में हमें देखने को मिलेगा एक साइक्लिक प्रोसेस के टाइम पर। ठीक है भाई, चलिए अब देखिए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, उनको करते हुए इस कंसेप्ट को सीखते हैं, हमें आना चाहिए और इम्पॉर्टेंट है ये। आसान सवाल शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपको बनाकर दे दूं अभी। ठीक है, एक सिंपल, अभी ज्यादा टफ नहीं, सिंपल चीज सीख रहे हैं।
W साइकिल बता दो। वाह, बस आसान। क्या करना होता है, मेन बात समझनी है कि भाई ये हमने देखा कि पीवी कर्व है किसका, एक साइक्लिक प्रोसेस का। साइक्लिक प्रोसेस में नेट वर्क डन होता है वो एरिया ऑफ साइकिल होता है, बीच का कॉमन एरिया, इधर वाला है ना, नीचे का निकालना है किसी का नहीं, तो वो निकालने को तुम पूरा निकाल सकते हो, ठीक है ना, पर हमें सिर्फ अभी इस बात से मतलब है, और भी क्वेश्चंस करेंगे इनके। तो मेरे लिए भाई यहाँ पर जो वर्क है वो होगा एरिया के बराबर, और वो निकल कर आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट कितना है, p और 5p 4p, बेस कितना है v और 4v 3v, तो w इज इक्वल्स टू, ये आ गया आपके पास 6pv। अब बात आती है कि सर साइन कैसा, तो आप साइकिल देख लो, अगर याद कर लो कि भाई एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉक, उस हिसाब से याद कर, नहीं तो फिर देख लो अपर वाले ग्राफ को, देखो अपर पार्ट को, ये क्या बता रहा है, एक्सपेंशन, v से 4v गए, तो ऊपर जो है उसका वर्क बड़ा होगा, वही साइन डिसाइड करेगा, तो w कैसा आ गया 4pv के बराबर। सिंपल सवाल है, समझ में आई ये बात भाई। चलिए एक और सवाल ऐसे ही सिंपल सा ग्राफिकल क्वेश्चन। देखो इस सवाल को तुम कहोगे कि इतना आसान सवाल, पर ये इतना आसान सवाल आपसे आपके एग्जाम में मतलब नीट में पूछा गया है, इसीलिए मैं बस तुम्हें करवा दे रहा हूं। बताइए भाई, क्यू नेट ऑफ दिस प्रोसेस, एक सिंपल सवाल, नीट ने ये सवाल पूछा हुआ। बात क्या है, हमें छोटा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हमारे पास जो क्यू ऑफ साइक्लिक प्रोसेस होता है वो W ऑफ साइक्लिक प्रोसेस के बराबर होता है, और W ऑफ साइकिल यहां पर ये बीच वाला कॉमन एरिया है, कितना है भाई, तो स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है तो क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो आपके पास जो क्यू ऑफ साइकिल आया वो आ गया 2p0 2v0 मीन्स 4p0 v0। और अब यहां पर बात आती है साइन की, मैंने क्या बताया अपर वाले पार्ट को, ये क्या बता रहा है कंप्रेशन, तो वैसे तो यहाँ पे सारे काम हुए हैं, बस इस वाले पार्ट का वर्क बड़ा है तो डोमिनेटिंग होगा, और साइन कैसा हो जाएगा -4p0 v0। समझ में आई ये बात। तो इस तरीके के आसान सवाल भी हमें देखने को थर्मोडायनेमिक्स में मिल सकते हैं। अगला सवाल देखिए, ये P ये B, समझना ध्यान से, ठीक है ना भाई, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सारी। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, ये सपोज V, ये 3V, यहाँ पर P, ये 3P, ठीक है। वर्क ऑफ साइकिल ऑप्शन दिया जाएगा आपको पाई
वी स्क्वायर पाई पी स्क्वायर पाई पी वी, या फिर ऑल ऑफ दीज। सोचो भाई क्या होना चाहिए, ठीक है ना, दिमाग लगाओ क्या होना चाहिए। वैसे तो वीडियो है, बहुत इंटरेक्टिव हो नहीं पाएगा ये, फिर भी कोशिश करते हैं, बताओ क्या होगा। देखो होता ये है कि इस सवाल में अक्सर जो डायग्राम बनकर आता है वो एकदम परफेक्ट सर्किल बना कर देता है, और हमें पता है कि सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो आपके दिमाग में आएगा कि सर अगर हमने रेडियस यहां से कैलकुलेट कर, डायमीटर कितना 2v, रेडियस v, तो मैं पाई वी स्क्वायर लिख सकता हूं। मैं यहां से निकालूं तो पाई पी स्क्वायर लिख सकता हूं, और मान लो पाई आर स्क्वायर में एक आर यहां से लो एक यहां से, तो क्या होना चाहिए, पाई पी भी होना चाहिए। तो आप कहेंगे ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर 4। पर कहने का मतलब ये है कि देखो पहली चीज, ये बात एकदम जरूरी नहीं है कि पाई पी स्क्वायर और पाई वी स्क्वायर के रिजल्ट्स यहाँ पे बराबर है, ठीक है ना। और दूसरी बात, अगर मान लो बराबर आ भी गए तो हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं रखते हम तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आती है कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायमेंशंस भी। और डायमेंशन वर्क की तभी आएंगी जब हम P और V दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे यहाँ से एक रेडियस निकालेंगे, यहाँ से एक रेडियस निकालेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। एक बात तो ये हो जाती है। दूसरी बात, जस्ट इन केस अगर मान लो एलिप्स ही बनाकर दे दे तो एलिप्स का एरिया भी पाई इंटू ए इंटू बी होता है, सेमी मेजर सेमी माइनर इंटू पाई, ठीक है ना। तो उस लॉजिक से भी ये वाला ऑप्शन ज्यादा सही है। तो ये बात याद रखनी है कि हमें अगर खूब लगता रहे कि भाई दोनों बराबर होने चाहिए, पर हम दोनों नहीं मानेंगे, हमें डायमेंशंस भी तो चाहिए। और हो सकता है जो डेटा हो, डेटा के हिसाब से तुम ग्राफ बनाओ तो वो एलिप्टिकल बने, ठीक है ना। तो इसीलिए याद रखना है कि हम यहाँ पर इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। एक और सवाल देख लो इसी तरीके से। जैसे मान लो ये ग्राफ, फिर से आपसे पूछा जाएगा कि आप हमें इसका वर्क बताइए, ठीक है ना। अब देखो बहुत आसान सवाल, ग्राफ देख लो एक बार। एक साइकिल ऊपर बना कर दी है, एक साइकिल नीचे बना कर दी है, दोनों का क्या निकालना है, और नेट वर्क निकालना है। बहुत आसान सवाल है, बस क्या करो, एक साइकिल इसको मान लो, इसका वर्क W1, एक साइकिल इसको मान लो, इसका वर्क W2। तो हमारे पास जो टोटल वर्क होगा वो होगा W1 प्लस W2। अब देखो इस साइकिल में, ये साइकिल कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। पीवी कर्व में एंटी क्लॉकवाइज साइकिल का साइन नेगेटिव, तो माइनस हाफ मल्टीप्लाइड बाय, ये देखिए 3v से 5v मतलब 2v इंटू पी। अब इसको देखो, ये साइकिल कैसी नीचे वाली, क्लॉकवाइज, साइन कैसा, पॉजिटिव, तो फिर से हाफ मल्टीप्लाइड बाय, ये कितना है, बेस 6v, हाइट कितनी है p, 3p 2p। तो आपके पास वर्क आ गया माइनस pv प्लस 6 pv, तो ये हो गया माइनस प्लस 5pv, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके आगे से हम नेक्स्ट लेक्चर में